Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Village Bunny. Today we will start our 7th chapter. Its title is Birth, written by A.J. Cronin. In this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenheim. तो एक्सर्प्ट मीन क्या होता है? अंश. सिटाडेल, द सिटाडेल जो नॉवल था उसका ये अंश है. ये जो स्टोरी है उसमें से लिया गया है. एंड्रू मैनसन कौन है? एंड्रू मैनसन एक डॉक्टर है. उसने अभी अपनी मेडिकल स्टडी को ख़त्म किया है, न्यूली पास आउट है और अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को एज एन असिस्टेंट डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू की है इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली. अब ये वेल्स माइनिंग टाउन है ब्लेनली का, वहाँ पर उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू की है. माइनिंग टाउन मतलब खदानें जो होती हैं, जो कोल माइनिंग. As he is returning from a disappointing evening with Christine, क्योंकि वो वापस आया है. डिसअपॉइंटिंग इवनिंग, बड़ी ही निराशा भरी शाम थी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, क्रिस्टाइन के साथ. द गर्ल ही लव्स, जिसको वो प्यार करता है. ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन, उससे कौन मिलता है? जो मॉर्गन मिलता है. Joe and his wife who have been married nearly 20 years. अब जो और उसकी पत्नी को 20 साल हो गए हैं शादी हुए उनकी. are expecting their first child, और वो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. तो बर्थ उसी बच्चे का है. अब ये बर्थ में होता क्या है? बच्चा जो है वो डेड, मरा हुआ पैदा होता है. बट डॉक्टर मैनसन क्या करता है? उसको पुनर्जीवित करता है. वही हम इसमें पढ़ेंगे. हाउ डज ही डू इट? दो इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन एंड्रू रीच्ड ब्रेनगोवर. अब यद्यपि आधी रात का टाइम था, इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात का टाइम था जब एंड्रू ब्रेनगोवर पहुंचा. एक जगह है. ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम. उसने देखा कि जो मॉर्गन उसका इंतजार कर रहा था. वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी. पास में ही सर्जरी एक क्लिनिक है, उसके पास वो आगे पीछे चल रहा था. एंड द एंट्रेंस टू द हाउस, घर का दरवाजा है. एंट्रेंस टू द हाउस, किसका घर है? एंड्रू मैनसन का घर है. एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ. अब बर्ली ड्रिलर फेस, भारी शरीर वाले उस व्यक्ति का चेहरा कैसा लगता है? फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, राहत महसूस की उसने. जब देखा उसने डॉक्टर आ गया तो उसको राहत महसूस हुई. डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू. वो कहता है कि आपको देखकर मैं खुश हूँ. आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर. वो कहता है कि 1 घंटे से मैं यहाँ पर आगे पीछे चल रहा हूँ. द मिसेज वांट्स हियर बिफोर टाइम टू. तो कहता है कि मेरी पत्नी को आपकी ज़रूरत है समय से पहले ही. समय से पहले ही उसको क्या होने लग गया है? प्रसव पीड़ा. एंड्रू अब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स. अब एंड्रू को क्या याद आ जाता है? कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, अपने खुद के प्यार के जो संबंध के बारे में. टोल्ड मॉर्गन टू वेट, उसको कहता है कि वो इंतजार करे. ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग. अंदर जाता है बैग लाने के लिए घर के. देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 बेलिना
टेरेस, तो वो दोनों ही चल पड़ते हैं नंबर 12 डेलेना टेरेस जगह है जहाँ पर कि जो मॉर्गन रहता था। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री। रात के समय हवा ठंडी थी और बिल्कुल ही शांत। क्वाइट मिस्ट्री रहस्यात्मक, बहुत ही शांत। यूजली सो परसेप्टिव एंड्रू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। आमतौर पर सचेत रहने वाला, परसेप्टिव मीन सचेत रहने वाला, एंड्रू अब कैसा महसूस किया उसने, नीरस और लिस्टलेस, बिल्कुल सुस्त। ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल। अब उसको इस बात का अंदेशा नहीं था, प्रीमोनिशन मीन अंदेशा नहीं था, कि वो रात की जो कॉल थी, उसको बुलाया जाना, उसके लिए बड़ा ही असाधारण साबित होगा। प्रूव अनयूजुअल, स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली। और उसके पूरे भविष्य को ब्लेनली में प्रभावित करेगी। द टू men walked in silence until they reached the door of number 12. वो चलते गए, चुपचाप चलते गए जब तक कि वो डोर ऑफ नंबर 12 नंबर तक नहीं पहुंच गए, उसके दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। Then Joe drew up short. जो रुक जाता है। I'll not come in, वो कहता है अंदर नहीं जाऊंगा मैं, he said, and his voice showed signs of strain. चिंता थी उसके चेहरे पर, चिंता के चिन्ह नजर आए। But man, I know you will do well for us. वो कहता है लेकिन मैं जानता हूं कि आप हमारे लिए अच्छा करेंगे। Inside a narrow stair led up to a small bedroom. अंदर एक नैरो, संकीर्ण सी सीढ़ियाँ, स्टेयर थी, वहाँ से एक सीढ़ी उससे होकर के वो कहाँ जाती थी, एक छोटे से बेडरूम में। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, साफ था लेकिन उसमें चीज़ें जो थी वो घटिया थी। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, एक दिया जलाया हुआ था वहाँ पर, एन ऑयल लैम्प। हेयर मिसिस मॉर्गन्स मदर, यहाँ पे कौन है मिसिस मॉर्गन्स मदर? ए टॉल ग्रे हेयर वुमेन ऑफ नियरली 70, लगभग 70 साल की लंबी सफ़ेद बालों वाली औरत। एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट। स्टाउट मीन स्वस्थ, एल्डरली मिडवाइफ काफ़ी उम्र की एक दाई, मिडवाइफ मीन दाई, वेट कर रही थी मरीज के साथ में। अब मरीज कौन है? जो मॉर्गन की पत्नी। वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जब वो रूम में आया तो उसके भाव उसने देखे, एक्सप्रेशन देखती है एंड्रू के। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a nice day.